हेलो माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज़ आदर्श एंड वेलकम टू आदर्श रिसर्च सेंटर। आज हम बात करने वाले हैं इफ़ेक्ट ऑफ फॉल्ट ऑन सिस्टम रिलायबिलिटी एंड स्टेबिलिटी। ठीक है, इससे पहले हमने डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रिकल फॉल्ट के क्या क्या कारण होते हैं, और उससे पहले वीडियो में हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रिकल फॉल्ट्स के बारे में और उसके वेरियस टाइप्स के बारे में। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी हैं तो आई बटन में मैं लिंक दे दूँगा, वहाँ से जाके आप उन वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। ठीक है, क्या है इफ़ेक्ट ऑफ फॉल्ट ऑन सिस्टम रिलायबिलिटी एंड स्टेबिलिटी, यानी जो इलेक्ट्रिकल फॉल्ट्स उत्पन्न होते हैं, ठीक है, उनका सिस्टम की रिलायबिलिटी और स्टेबिलिटी पे क्या प्रभाव पड़ता है। यानी कि कुल मिला के कहने का मतलब यही है कि उन फॉल्ट्स का सिस्टम पे क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो जो पहला प्रभाव है वो क्या है, किसी सर्किट या डिवाइस में एक बार फॉल्ट उत्पन्न होने के बाद वोल्टेज तथा करंट का मान सामान्य मान से विचलित हो जाता है। भाई देखिए, फॉल्ट की परिभाषा ही यही बताती है कि जो वैद्युत राशियां हैं जैसे वोल्टेज, करंट, फ्रिक्वेंसी, इसमें क्या हुआ, असामान्य स्थिति यानी कि सामान्य से एबनॉर्मल कंडीशन प्राप्त हो तो उसे फॉल्ट कहते हैं। और तो सीधी सी बात है कि जब कहीं फॉल्ट उत्पन्न होगा तो वोल्टेज या तो वोल्टेज चेंज होगा, या तो करंट चेंज होगा, या तो फ्रिक्वेंसी चेंज होगी, उसी को फॉल्ट कहा गया है। तो सिंपल सी बात है, हम कह सकते हैं किसी सर्किट या डिवाइस में एक बार फॉल्ट उत्पन्न होने के बाद वोल्टेज तथा करंट का मान सामान्य मान से विचलित हो जाता है। ठीक, ये एक क्या हो गया, प्रभाव हो गया। दूसरा प्रभाव क्या है, पावर सिस्टम में फॉल्ट उत्पन्न होने के कारण परिपथ से अत्यधिक करंट फ्लो होता है। ये एक्चुअली यहाँ पर आप लिख सकते हैं पावर सिस्टम में शॉर्ट सर्किट फॉल्ट। ठीक है, यहाँ पर शॉर्ट सर्किट SHORT शॉर्ट सर्किट, यहाँ पर क्या है, शॉर्ट सर्किट मुख्य रूप से ये शॉर्ट सर्किट फॉल्ट जो है प्रभाव डालेगा यहाँ। ठीक, यहाँ क्या है, पावर सिस्टम में फॉल्ट नहीं शॉर्ट सर्किट फॉल्ट उत्पन्न होने के कारण परिपथ से अत्यधिक करंट फ्लो होगी। भाई जब शॉर्ट सर्किट होता है तभी अत्यधिक करंट फ्लो होती है। ठीक है, यह फॉल्ट कह सकते हैं। फॉल्ट शॉर्ट सर्किट फॉल्ट क्या है, फॉल्ट का ही तो पार्ट है। ठीक है, तो इसलिए हम फॉल्ट भी कह सकते हैं और शॉर्ट सर्किट फॉल्ट भी कह सकते हैं। लेकिन शॉर्ट सर्किट फॉल्ट क्या होता है, कभी कभी एग्जामिनर पूछ लेते हैं कि शॉर्ट सर्किट फॉल्ट क्या होता है और उसका सिस्टम पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो पिछली वीडियो में तो हमने डिस्कस कर ही चुके हैं कि शॉर्ट सर्किट फॉल्ट क्या होता है, लेकिन उसका प्रभाव क्या पड़ता है वो आप यहाँ से लिख सकते हैं, और अन्य प्रभाव भी लिख सकते हैं, जैसे वोल्टेज और करंट में चेंजिंग हो जाती है। ठीक है, तो अत्यधिक करंट फ्लो होता है जिस कारण इंसुलेटर के जलने आदि की संभावना होती है। भाई सॉरी, इंसुलेटर नहीं, आइसोलेटर है। आइसोलेटर क्या होता है, आइसोलेटर एक ऐसी डिवाइस है जो कि विद्युत परिपथ को बंद तथा चालू करने के लिए प्रयोग की जाती है। परंतु आइसोलेटर और सर्किट ब्रेकर में क्या डिफरेंस है, ठीक है, वो मेन ठीक है मुद्दा है। बात क्या है कि सर्किट ब्रेकर क्या होता है, जैसे ही करंट बढ़ता है सर्किट ब्रेकर अपने आप ट्रिप होकर जो लोड होता है उसको सप्लाई से अलग कर देता है। लेकिन आइसोलेटर स्वयं बंद नहीं होता है। ठीक है, ये जल जाएगा लेकिन स्वयं नहीं बंद होगा। तो बस यही इसमें डिसएडवांटेज है। और इसको कब ऑपरेट किया जाता है, इसको नो लोड पर ऑपरेट किया जाता है। ठीक है, और जो सर्किट ब्रेकर है उसे हम नो लोड तथा ऑन लोड दोनों पर ऑपरेट कर सकते हैं, यानी चालू और सब बंद कर सकते हैं सर्किट ब्रेकर को, और आइसोलेटर को सिर्फ ऑफ कंडीशन में ही ऑपरेट कर सकते हैं। ठीक है, के जलने की संभावना होती है। भाई जब हाई करंट फ्लो होगा ये अपने आप तो बंद होगा नहीं। ठीक है, सर्किट ब्रेकर तो बंद हो जाएगा लेकिन ये नहीं बंद होगा, तो इस कारण से इसके जलने की संभावना होती है। ठीक है, और जो अगला प्रभाव है वो क्या है, थर्ड, ओपन सर्किट फॉल्ट के उत्पन्न होने के कारण परिपथ में वोल्टेज का मान अत्यधिक बढ़ जाता है। भाई जब ओपन सर्किट फॉल्ट होता है तो परिपथ में वोल्टेज का मान बढ़ जाता है, और जब शॉर्ट सर्किट होता है तो करंट का मान बढ़ जाता है, वोल्टेज का मान कम हो जाता है। ठीक है, जब शॉर्ट सर्किट फॉल्ट होगा, एक बार फिर से सुन लीजिए, जब शॉर्ट सर्किट फॉल्ट होगा तो अब क्या होगा, करंट का मान बढ़ेगा और वोल्टेज का मान घटेगा। ठीक है, और जब ओपन सर्किट फॉल्ट होगा तो करंट का मान बढ़ तो सकता नहीं लेकिन वोल्टेज बढ़ेगा। करंट का मान कब बढ़ता है, जब परिपथ बंद हो। ठीक है, तब करंट फ्लो होता है, तो करंट का कोई कॉन्सेप्ट है नहीं यहाँ पर, लेकिन हाँ वोल्टेज बढ़ेगा निश्चित रूप से। ठीक ठीक, जिस कारण ओवर वोल्टेज से पावर सिस्टम के विभिन्न उपकरणों के खराब होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। अब भाई ओवर वोल्टेज जब होगा ना तो वहाँ पे जो PT लगा होता है, यानी पोटेंशियल ट्रांसफार्मर जो कि वोल्टेज नापता है, अगर उसकी रेटिंग कम हुई तो वो जल जाएगा।
और कई उपकरण खराब होने की संभावनाएं होती हैं, ठीक है, ओपन सर्किट फॉल्ट होने से। अब जो चौथा प्रभाव है सिस्टम पर फॉल्ट का, वो क्या है? फॉल्ट्स के कारण नेटवर्क यानी परिपथ में चल रहा नॉर्मल ऑपरेशन बाधित होता है। सीधी सी बात है, जब फॉल्ट होगा तो जो नॉर्मल ऑपरेशन किसी परिपथ में चल रहा है और उस परिपथ में अगर फॉल्ट उत्पन्न होता है तो उस क्या होगा, नॉर्मल से एबनॉर्मल कंडीशन प्राप्त होगी, यानी कि नॉर्मल कंडीशन ऑपरेशन बाधित होगा या फिर कंडीशन बाधित होगी, ठीक है। अब नोट में कुछ लिखा है, वो क्या है? इन सभी फॉल्ट्स से प्रोटेक्शन के लिए स्विच गियर प्रोटेक्शन डिवाइसेस, देखिए ये जितने भी फॉल्ट हैं, ठीक, जो हम पढ़ के आए हैं, ठीक है, और उनसे क्या होता है, प्रोटेक्शन के लिए कुछ डिवाइसेस का प्रयोग किया था। वो डिवाइसेस क्या हैं उनके बारे में मैं बता देता हूँ। जैसे फ्यूज़ क्या करता है, एक लिमिट से ज़्यादा अगर करंट बढ़ता है तो ये क्या करता है, लोड को परिपथ से अलग कर देता है, लेकिन स्वयं जल जाता है यानी गल जाता है, ठीक है। ये भी आपके सिलेबस में है, HRC फ्यूज़ वगैरह सब आपके सिलेबस में डिटेल में पढ़ाएंगे, मज़े से पढ़ाएंगे। और आप लोग कमेंट कीजिए, इसलिए मैं छोटी वीडियो बनाता हूँ क्योंकि कुछ लोगों ने मुझे कहा, मैसेज किया, तो रिक्वेस्ट की कि सर छोटी वीडियो बनाया कीजिए। तो मैंने कहा ठीक है भाई, छोटी वीडियो बना दूंगा, लेकिन वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए भाई, क्योंकि मुझे प्रोत्साहन वहीं से मिलता है, ठीक है। फिर क्या है, सर्किट ब्रेकर मैं बता चुका हूँ, ये स्वयं डिसीजन मेकिंग इसके अंदर होती है, यानी करंट जब बढ़ता है तो यह स्वयं परिपथ को तोड़ सकता है, ठीक है। और ये ऑन लोड और ऑफ लोड दोनों पर ऑपरेट कर सकते हैं इसे, ठीक है। प्रोटेक्टिव रिले, अब प्रोटेक्टिव रिले भी क्या है, इसमें है स्विच गियर प्रोटेक्शन में, यानी ये बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और लगभग पावर सिस्टम के कई विभिन्न अंगों को ये समाहित किए हुए हैं, जैसे कि बुकॉल्ज रिले वगैरह है। ट्रांसफार्मर वगैरह आप वहीं पढ़ लेते हैं, ट्रांसफार्मर जनरेटर आप मशीन में पढ़ते हैं, लेकिन उसके जो सेफ्टी डिवाइसेस हैं, उसके जो ऑपरेशन वाले पार्ट्स हैं, ठीक है, उन सबको आप यहाँ पढ़ते हैं स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन में, ठीक है। इसका नाम ही है स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन। तो स्विच गियर डिवाइसेस क्या होती हैं, ये भी एक क्वेश्चन है। तो स्विच गियर डिवाइसेस या फिर स्विच गियर प्रोटेक्टिव डिवाइसेस क्या हैं, वो है फ्यूज़, सर्किट ब्रेकर, प्रोटेक्टिव रिले, ठीक है, आदि का प्रयोग किया जाता है, यानी कि फॉल्ट से बचने के लिए इन डिवाइसेस का प्रयोग किया जाता है। तो ये हमारी यहाँ पर वीडियो समाप्त होती है, और मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 5th सेमेस्टर के लिए, ठीक है। उसको आप नीचे उसका लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं उसे, और वहाँ से आप डायरेक्ट मैसेज करके मुझसे टॉक कर सकते हैं, और कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हैं, और आपकी डिमांड के अनुसार मैं वीडियो बना दूंगा। अगर मान लीजिए किसी आपको पर्टिकुलर टॉपिक पर प्रॉब्लम है तो अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं उस टॉपिक पे विद इन अ डे मैं उस पर वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छी वास्तव में लगी हो तो सब्सक्राइबर बढ़ाओ और लाइक करो और अपने दोस्तों में शेयर करो, ठीक है। धन्यवाद।